लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। एक लड़की की खातिर लोग दीन छोड़, किसी लड़की की खातिर कोई काफिर बन रहा है, कोई बदअकीदा बन रहा है। मस्जिदों में आके कहेंगे कि गुस्ताख रसूल के साथ उठना बैठना हराम है, और जब शादियों की बात आएगी तो उन्हीं से रिश्तेदारियां भी होंगी। जो नबी की बेअदबी करे अब उसका निकाह दुनिया में किसी से हो ही नहीं सकता। नबी का गुस्ताख मुर्तद है, मुर्तद, और मुर्तद का निकाह किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये बेचारे रिश्तेदारियां जोड़े। इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी यही दर्स दिया, दुश्मने अहमद पे शिद्दत, दोनों तरफ के काफिरों को कहा। आपने किसी को नहीं, काफिर बहरहाल काफिर है, और कुफ्र और ईमान के बीच में फिर कोई रास्ता नहीं है। उन लोगों का सलाम बारगाह रिसालत में कैसे कबूल होगा? उनके मिलाद के नारे बारगाह रिसालत में कैसे कबूल होंगे? उनकी न्याज़े बारगाह गौसियत में कैसे कबूल होगी? जो 11वीं में सुन्नी बनते हैं और रिश्तेदारियों में बदअकीदों से ताल्लुक जोड़ते हैं। ये फिक्र रज़ा थी इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, उस शख्स से तिनका तोड़ ताल्लुक को खत्म कर दो अगर उसको रसूलुल्लाह का अदना सा गुस्ताख भी देखो, और उसको इस तरीके से निकाल के फेंक दो जिस तरीके से दूध से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है। ये फिक्र इमाम अहमद रजा थी। वो यूं घर की फिक्र नहीं थी, वो फिक्र कुरान की फिक्र थी। वो फिक्र कुरान थी जो इमाम अहले सुन्नत ने फिक्र को आम किया। ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युअद्दूना मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। इमाम अहले सुन्नत ने इस पैगाम को आम किया है, लेकिन बात करने वाले तो बहुत हैं, अमल करने वाले लाओ। अमल करने वाले कहाँ हैं? ये मुकाम इश्क है। इश्क की मंजिल इतनी आसान नहीं है। नमाजी बनना आसान है, रोजेदार बनना आसान है, हाजी गाजी बनना आसान है, बल्कि मैं तो कहता हूं सब बनना आसान है, आशिक बनना बड़ा मुश्किल है। इश्क की मंजिल बड़ी खारदार वादी का नाम है। अगर कोई सलातो सलाम के चंद शेर पढ़ करके आशिक रसूल हो जाता तो फिर क्या बात है? यार लोगों का हाल तो ये है कि जाती मफाद के लिए जिससे चाहे हाथ मिला, और रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत में। लेकिन मेरे इमाम की गैरत इश्क रसूल ये थी, एक मर्तबा बीमार हो गए, और बीमार होने के बाद किसी ने कहा कि वो फुला साहब बड़ा नब्बाज हकीम है, तो उसको चलकर दिखा लेते हैं, जल्दी से शिफा हो जाएगी, उसके पास ऐसे नुस्खे हैं। इमाम ने कहा ठीक है बता लेंगे। लेकिन किसी ने कहा हजरत वो सहाबा की गुस्ताखियां भी करता है, यानी वो रावजी है। आपने फरमाया मर जाना गवारा है, लेकिन नफ्ज दिखाने के लिए उसके हाथ में हाथ देना गवारा। वो गैरतमंद, ऐसे लोगों को फिर बेपर्दा दीदार होता है। न बेचारे जिनकी माओं का ठिकाना, न बाप का ठिकाना, न भाइयों का ठिकाना, कोई मौजूदियत से वाबस्ता है माँ, बदअकीदों से वाबस्ता है बाप, गैर मुक़ल्लिदों से वाबस्ता है भाई, और ये चले झंडा लेकर। ये दीन वो दीन नहीं है जो फरान की चोटी से मिला था। ये मसलक वो मसलक नहीं है जो इमाम अहमद रजा ने बताया।
उस दौर में मुसलमानों के हालात इतने खराब हुए कि एक नारा लगा दिया गया था कि अंग्रेजों से निपटना है तो सब एक हो जाओ, सब मुत्तहिद हो जाओ, राफिजी, वहाबी, देवबंदी, सब मुत्तहिद हो जाओ। हर दौर के अंदर दुश्मनान इस्लाम डरा कर मुत्तहिद करते, हालात खराब है, सब मुत्तहिद, और फिर खिचड़ा पका भी, सब मुत्तहिद हो गए। इमाम अहमद रजा ने कहा हम नहीं आते, सियासी मैटर पे भी मेरा इमाम उनके साथ मुत्तहिद न हुआ। खिलाफत कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, बल्कि जब खिलाफत कमेटी का जलसा वहां पर हुआ बरेली शरीफ में, तो हुजूर सदरुल शरिया और हुज्जतुल इस्लाम को और अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी को भेजा सवालात लेकर। मौलाना आजाद जवाब नहीं दे सके, और मौलाना आजाद जब जाने लगे तो बरेली के स्टेशन पे उन्होंने कहा यार खिलाफत कमेटी वाले ऐसी गलतियां क्यों करते हैं कि जिसका वो जवाब नहीं दे सके। एहतराम, हमारी मौत और जिंदगी का मालिक सिर्फ अल्लाह है, हमारी इज्जत और जिल्लत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। लोग क्या डरा डरा कर मुत्तहिद करने की बातें करते हैं, और सियासी पार्टियां ज्यादा इत्तेहाद की बातें करती हैं। हमको मिलाना चाहते हो, तुम कब मिलोगे? तुम्हारे मफाद की बातें आती है तो तुम एक दूसरे को गालियां तक देते हो, एक दूसरे के नसबनामे तक बयान कर, उस वक्त उम्मत का इत्तेहाद कहा जाता है। अगर ये लोग जो है वो इसके खिलाफ बोलते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं, हमें पागल कुत्ते ने काटा है। हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हम नबी के दुश्मनों के खिलाफ बोलते हैं, और जब तक इस जिस्म में जान रहेगी हम दुश्मनाने रसूल के खिलाफ कहते रहेंगे। और जिन दुनिया के जमीन फरोशों को इत्तेहाद करना है जाकर यजीदियों से मिल जाए, इमाम हुसैन को मुंह व क़यामत में क्या दिखाएंगे? हम करीब सुन्नी कल भी उनसे दूर थे, आज भी दूर है, और इंशाअल्लाह जब तक जिस्म में जान रहेगी उनसे दूर रहेंगे, बेजारी का इजहार करते रहेंगे। चुपके चुपके मीटिंगें करते हो, कोई लॉजों में जाके मिल रहा है, कोई दवाखानों में जाके मिल रहा है, कोई होटलों पे जाके मिल रहा है, और तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, तुम्हें अल्लाह तो देख रहा है। दुश्मनाने रसूल के खिलाफ यजीद के वकीलों, दुश्मनाने रसूल के साथ बैठे, यजीद के वकीलों के साथ बैठे, जिन लोगों ने यजीद को रहमुल्लाह तक कह दिया, अमीरुल मोमिनीन तक कह दिया, किस मुंह से मौला हुसैन को उनके नाना को मुंह दिखाओ? दुनियादार कुत्तों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा होगी वो दुनिया का कुत्ता है। खरीदे जा रहे हैं सब फिक्र है, सफेद कुर्ता किसी को बख्शवाएगा, दाढ़ियां किसी को निजात की तरफ ले जाएगी, जब तक इस सीने में नबी की सच्ची वफादारी। और सुनियो, तुमको कहता हूं, कितना भी बड़ा किसी के भी मिंबर, किसी के भी स्टेज पर नजर आए, मिंबर नहीं, किसी के भी स्टेज पर नजर आए, समझ जाना ये बिका है, तुम नहीं बिक। इसलिए कि इमाम हुसैन की फिक्र ये है, यजीद के स्टेज पर हजरत साद इब्न अबी वकास का बेटा अमर इब्न साद नजर आया। इमाम हुसैन ने ये नहीं देखा कि साहबी का बेटा उधर के स्टेज पे, कहा तेरे स्टेज पे कोई भी जो जाएगा वो लानती होगा, हम नहीं आएंगे। और मौला हुसैन बात पर को लेकर के किनारे रहे। आज किसकी चलती है? यही इमाम अहमद रजा का मसलक है। लोग कहते हैं आला हजरत का मसलक क्या है? मैं कहता हूँ यही है जो करबला है, इमाम अहमद रजा का मसलक। इसलिए कि सबसे पहले मसलक की लड़ाई करबला में, आला हजरत कोई मसलक को गढ़ने वाली फर्द शख्सियत का नाम नहीं है, जो करबला में देखा था वही सारी जिंदगी पेश किया उन्होंने। अब इमाम अहमद रजा इमाम अहमद रजा है, आला हजरत के नाम पर चंदा इकट्ठा करना और बात है, और आला हजरत के मसलक पर इस्तिकामत के साथ डट जाना और बात, दोनों में बहुत फर्क है। मैं अपनी कौम से कहता हूँ, उनके नाम को चंदे का जरिया मत बना।
उनके नाम को पेट पालने का वो शख्सियत है कि हम नाज करते हैं। अहले सुन्नत को नाज है और इंशाअल्लाह क़यामत तक नाज रहेगा कि हमारी जमात में इमाम अहमद रजा जैसे लोग पैदा हुए। जिसने अपना नहीं देखा बेगाना नहीं देखा। फिरंगी महल के एक साहब को देखा कि कुछ गलती हो रही है, आपने फौरन पकड़। बहरहाल अब उस सब की तरफ में तस्करा नहीं करता, लेकिन आपको कहता हूं खिलाफत कमेटी का दौर आया, तर्क मवालात का दौर आया। उस वक्त का हाल ये था कि मिंबर पे बैठकर एक शख्स जो मुशरिक था और अय्याश था, उसकी आंधी में सब लोग उड़े जा रहे। खुतबे के अंदर उस बुढ़े की लोग तारीफ करते हैं। जुमा के खुतबे में इमाम अहले सुन्नत ने उनके खिलाफ भी नोटिस, और आला हज़रत पे क्या इल्जाम लगा, ये तो अंग्रेजों के एजेंट हैं। और किसी का भी एजेंट का हम तो हक कहते हैं। और लोगों को बाद में पता चला कि फिर एजेंट कौन था। जो 650 रुपया लेते थे वो एजेंट थे, जो हक बात बताते थे वो नहीं। हर दौर में 14वीं सदी के बाद हर दौर में फिक्र रजा की जरूरत है, लेकिन फिक्र रजा अमल करने के लिए, सिर्फ बयान करने के लिए। जिस तरीके से राफजी अहले बैत का नाम लेते हैं लेकिन अहले बैत की तालीमात पे अमल नहीं करते, वैसे आजकल ये फिक्र बनती जा रही है कि हम आला हज़रत का नाम ज्यादा लेते हैं, उनकी फिक्र पर अमल करते लोग करते हैं। अगर चंद दिन बेटी को रिश्ता नहीं आ जाए और किसी बदअकीदे के घर का रिश्ता आ जाए तो हम कहते चलो चलो जल्दी दे दो, क्योंकि रिश्ते नहीं आ रहे। सुन्नी तो ये क्यों नहीं सोचता है कि जो रसूल मुर्दों को जिंदगी दे सकते हैं वो तेरी बेटी को रिश्ता नहीं दे सकते? जो रसूल पत्थरों से बुलवा सकते हैं वो तेरे बेटे के लिए अच्छा रिश्ता नहीं ला सकते? इतना यकीन तो हो किसी को, अमल का जज्बा तो हो किसी को। बहरहाल बात दूर निकलती है। मैं आपसे यही पैगाम, आपको यही पैगाम देना चाहता हूं और ये बात भी कहना चाहता हूं, अगर फिक्र रजा से अल्लाह न करे 100 बार न करे, 1000 बार न करे, अल्लाह उससे पहले ईमान पर मदीने मुनव्वरा में मौत अता करे। अगर फिक्र रजा से कोई हमें भी हटता देखे तो हमें छोड़ दे, फिक्र रजा को न छोड़े। लेकिन फिक्र रजा क्या है? फिक्र रजा एक ही फिक्र है, उनके दुश्मन से कभी नहीं मिलना और उनका हमेशा जिक्र करना, उनकी सच्ची मोहब्बत करना। मसलके आला हज़रत सिर्फ 2 चीजों का नाम है, सिर्फ 2। क्या? हुजूर से अपनी जान से ज्यादा इश्क करो और उनके दुश्मन से, अपने दुश्मन से ज्यादा नफरत करो। बस इसी का नाम मसलके आला हज़रत। बाकी फिर जितनी भी बातें हैं वो सब इसी की फराह है, लेकिन असल मसलके आला हज़रत 2 चीजों का नाम, 2 चीजों का मजमुआ। अब उसको आला हज़रत के शेर से ही बता दूं, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा मुझे, हमें ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। ऐसा गुम हो जाओ इश्क मुस्तफा में। अब वो मंजिल कब मिलेगी? जब उनके दुश्मन से दूर भागो। जिसको भी देखो हुजूर की बेअदबी करता है, इसलिए कि हुजूर की बेअदबी यही तो है ना, हुजूर के इल्म गैब का इनकार बेअदबी, हुजूर को हाजिर और नाजिर न मानना हुजूर की बेअदबी है। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम को अपने जैसा बशर कहना हुजूर की बेअदबी है। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम को ये नहीं आता था, ये नहीं आता था, ये बकवास करना बेअदबी है। अदब ये है कि बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ये मेरे दिल का दर्द है, खुदा की कसम, मेरी कौम काश रसूल के दुश्मनों से अपने दुश्मन से ज्यादा नफरत करती। और रही बात सियासी गुत्थियां सुलझाने की, उलझाने की, वो अहले सियासत जाने। हमारा काम तो दीन की तरफ लोगों की रहनुमाई करना है। लेकिन आपसे मैं ये कहता हूं, खुदा के लिए हुजूर का दामन कभी मत छोड़ना, वरना पिट जाओ, हलाक हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। बर्बादी मुकद्दर बन जाएगी जिस दिन तुम अपने नबी का दामन छोड़ो। जर्मनी की खाक छानने वाला और बरतानिया की
मेज पर अंग्रेजों के साथ बैठकर उनकी फिक्र को रातों दिन समझने वाला। जब लाहौर का कलंदर बोलता है तो इसी लबो लहजे में बोलता है, हो न वो फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न साकी तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, जब नफ्से हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से, इस पे तवज्जो करे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, समझा? कुव्वते इश्क से बिलाल पस्त को काबे पे चढ़ा के बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हमजा जैसे को सैयद शुहदा बना के बाला कर दे, कुव्वते इश्क से खालिद जैसे को सैफुल्लाह बना के बाला कर दे, कुव्वते इश्क से अब्दुल कादिर जिलानी को गौसुल आजम बना के बाला कर दे, कुव्वते इश्क से मोइनुद्दीन संजरी को गरीब नवाज बना के बाला कर दे, कुव्वते इश्क से बरकतुल्लाह महरवी को इश्क मोहब्बत का इमाम बना के बाला कर दे, कुव्वते इश्क से आले रसूल महरवी को खातिमुल अकाबिर बना के बाला कर दे, कुव्वते इश्क से अब्दुल रहमान जामी को इश्क मोहब्बत का ताजदार बना के बाला कर दे, कुव्वते इश्क से फखरुद्दीन को राजी बना के बाला कर दे, कुव्वते इश्क से अशरफ सुन्ना को तारिक सुल्तानत बना के बाला कर दे, कुव्वते इश्क से अहमद रजा को आला हजरत बना के बाला कर दे, कुव्वते इश्क से, कुव्वते इश्क से कुव्वते इश्क से हर हस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अगर पस्त बाला होगा तो इश्क की कुव्वत की बुनियाद पे होगा, और इश्क उस वक्त तक हो नहीं सकता। मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं, तवल्ला बेतबर्रा नेस्त मुमकिन, जब तक के महबूब के दुश्मन से नफरत नहीं होगी उस वक्त तक इश्क नहीं होगी। शायरी मत करो, मक्कारी मत करो, मुनाफिकत मत करो, जब तक नबी के दुश्मन से दुश्मनी नहीं होगी उस वक्त तक इश्क नहीं होगा। हमें परवाह किसकी है? आला हजरत का मसलक बयान करते हुए हुजूर ताजुश्शरिया ने कहा है, नबी से जो हो बेगाना हमें उसे दिल से जुदा, जो उनसे बेगाना, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जान और माल उन पर फिदा कर दे। कौन कौन? पिदर अब्बा, मादर अम्मी, बिरादर भाई, जान और माल उन पर फिदा कर दे। यहाँ समधी नहीं छूटता है, पिदर कब छूटे, दामाद नहीं छूटता है, बिरादर कब छूटे। ओ मुनाफिको फातबिरू या उलिल अब्सार, इबरत की आंखों से देखो, यौम महशर करीब है, मैदान महशर करीब है, खुद भी बिक रहे हो, कौम को बेच रहे हो, अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए कि मोमिन उनसे क्या मिला, अल्लाह उससे मिल गया। ये मिसरा, मोमिन उनसे क्या मिला, अल्लाह उससे मिल गया। काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह उससे फिर गया। जो हुजूर के दुश्मन से दोस्ती करेगा अल्लाह उससे अपना वजह मुनीर फिर लेगा। जाओ उन्हीं के चक्कर में रहो और उन्हीं के साथ मुनाफिकत करते हो, भटकते रहो। अब्दुल्ला इब्न उबई के ग्रुप में मरेंगे तो मिलेंगे उठकर। यहाँ धांधली चलेगी, कयामत के दिन किसी की धांधली नहीं चलेगी। वहां तो कफन भी बदन पे नहीं होगा। आजकल आप कहते हैं ना, किसी को बेनकाब करने का देंगे, नंगा कर दूंगा, उस दिन तो सही में नंगे होंगे। कोई मजाक की बात नहीं। इसलिए किसी के वफादार बनो मत बनो, कम से कम जिस नबी के सबके में सब कुछ मिला उनके वफादार। कमेंट शेयर जरूर करिए।